भोजन मुनिवर विज्ञानी कहने लगे कि कथा पुरानी पुरानी तो पौराणिक कथाओं में सबकी कथाएं हुई है। पौराणिक पुराणों की कथाएं, वो पुराणों की कथाएं सुनी है तो उसमें इनकी भी कथा का वर्णन किया है। तो हमने इनको भी सुना, उसको भी देखा है। मेरा परामर्श है, अब लड़का जान के मानो चाहे न मानो। और रही बात नारद की और हरि की युद्ध की हुआ था, तो उसमें किसी न किसी ने तो आदेश, किसी न किसी ने तो उसका रास्ता निकाला होगा, बताया होगा। ये भगवान ने जो लड़ी रहे हो, बताने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसको समझना चाहिए। एक बार मैंने पूछा था कहां से आए हो, व्यक्ति ने कहा जानता नहीं। मैंने कहा जाना कहां है? उसने कहा मैं ये भी नहीं जानता हूँ। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, आपको जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, बादल, ये पानी बरसाते हैं और पानी की बूंद धरती पर गिरती है और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में प्रयोग किया जाता है वो मेघ नहीं जानते हैं, तो हम कैसे जान जाएंगे। आइए कुछ पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत है। हृदय में विश्वास है सबको अच्छी लगेगी। कहां से आए, कहीं से आए, किसी को ये मालूम नहीं। कहां से आए, कहीं से आए, किसी को ये मालूम नहीं। अब कौन बूंद मोती बन जाए, इनमें होंगो मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी, प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कभी ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और ये पक्षी कोई और नहीं है, पक्षी का हम सभी लोगों से है। प्रातः काल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कभी ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं और छोड़ घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला, शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के पास जाते हैं और मां से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई अभी वापस नहीं आए। समाज में बैठे हुए यही वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और कभी तो कभी ने कह दिया कि ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं। और कहां से आए, कहीं से आए, किसी को ये मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो, अनजाने, अनजाने कहते हैं अपरिचित को, राही, राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। और साथ न छोड़ेंगे जीवन में पहले जाएगा। और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटेगा। और कभी तो कभी ने कह दिया कि कौन सा साथी कब छूट जाए, ये दंपति को ऐसा रोका जाए। तब एक ही विकल्प आया है कि अगर परशुराम यहाँ आ जाए तो परशुराम सारे राजाओं के विजेता है। और परशुराम को देखकर सारे राजा अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे और विश्व युद्ध की परिस्थिति यही रुक जाएगी, इसी जगह रुकेगी। तो क्या है, तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भकुल कमल पतंगा। और जैसे ही हम आए तो देखत भगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कई कई निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणाम। काज शुद्ध खत्म, विशुद्ध समाप्त। तो कहीं ना कहीं से उसको हमारी आवश्यकता थी, तभी हम यहाँ पर आए हैं। तो ये मत कहो कि उसको हमारी आवश्यकता नहीं थी। अगर उस सत्ता से तो कोई परिचित हो तो यदि परशुराम को उसकी आवश्यकता